हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बॉडी से नाप लेने का तरीका बताऊंगी कि सूट या फिर ब्लाउज की कटिंग करते समय जो बॉडी का नाप लिया जाता है वो बॉडी के किन किन पार्ट का मेजरमेंट लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, यही आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे इस तरीके से यहाँ से। तो हमें ज़्यादा बिल्कुल भी शोल्डर को ज़्यादा नहीं लेना है। ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं यहीं से यहाँ तक, दोनों तीर के निशान तक लेना है। यहाँ पे मैंने शोल्डर का माप लिख भी दिया है। एक बगल मैंने चेस्ट साइज लिखा है और दूसरे बगल शोल्डर का माप। जैसे 28 चेस्ट के लिए ये मैंने लगभग में लिखा है कि जैसे 28 चेस्ट साइज के लिए 13.5 इंच शोल्डर आता है, 30 से 32 तक 14 इंच, 34 से 36 तक ये 14.5 इंच, और 38 से 40 15, 42 से 44 15, और 46 से 48 या 50 तक आपको 16 इंच आएगा। 16 इंच से ज़्यादा किसी भी लेडी का लगभग शोल्डर नहीं आता है। कोई ज़्यादा मोटा ताजा या लंबा चौड़ा है तो आपको उनका शोल्डर 16 इंच आएगा, नहीं तो वैसे शोल्डर का माप 16 इंच से कम ही आता है। अब हम अपर चेस्ट का नाप लेंगे। तो अपर चेस्ट का नाप, ये जो बस्ट पॉइंट आप देख रहे हैं इससे 2-3 इंच ऊपर लेते हैं। यहाँ पे आर्म होल के पास यहीं से इंची टेप को रख के पूरी गोलाई से अपर चेस्ट का नाप लेना पड़ता है। इसके बाद हम चेस्ट का यानी कि फुल वेस्ट का नाप लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे इंची टेप रखा है पूरी गोलाई में, इसी प्रकार इंची टेप को रख के जितना आता है लिख लेना है। तो चेस्ट नापने के बाद हम कमर देखेंगे। कमर इस प्रकार नापा जाता है। यहाँ पे कमर के पास जो पतला हिस्सा होता है वहाँ पे इस प्रकार रखना है इंची टेप को, जैसे रखा हुआ है, और जितना आता है लिख लेना है। कमर नापने के बाद ये हिप का नाप लिया जाता है। तो यहाँ पे से हम हिप का नाप लेते हैं। तो इसी प्रकार इंची टेप को आपको रखना है और जितना आता है उतना लिख लेना है। वो नापने के बाद हम ये अब लंबाई यहाँ से ये नेक के पास से नीचे की तरफ इंची टेप को रखेंगे और जितना लंबा चाहिए उतना लिख लीजिए। इसके बाद हम सूट के घेरे का मेजरमेंट लेते हैं कि घेरे कितना चौड़ा चाहिए, यानी कि दोनों छोर पे इंची टेप को रख के नाप लेना है और जितना चाहिए आपको उतना लिख लेना है। इसके बाद हम स्लीव का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना लंबा आपको बाजू पसंद है उतना लंबा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंची टेप को रखिए और नीचे की तरफ आपको जितना लंबा पसंद है, छोटा बड़ा, उतना आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बड़ा बाजू पसंद है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद लंबाई लेने के बाद हम स्लीव की गोलाई का मेजरमेंट लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से जहाँ तक आपको स्लीव चाहिए वहाँ तक की पूरी स्लीव की गोलाई का नाप ले लीजिए। इसके बाद हम नेक की लंबाई लेंगे। तो पहले फ्रंट नेक देखते हैं। तो इंची टेप को यहाँ पे रखना है। यहाँ से ऐसे तिरछे रख के जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप नाप के लिख लीजिए। इसके बाद बैक नेक की लंबाई बिल्कुल इसी प्रकार लेंगे। यहाँ से इंची टेप को तिरछा ही रखना है और जितना लंबाई चाहिए उतना तक नाप के लिख लीजिए। तो सूट सिलने के लिए बस हमें इसी मेजरमेंट की ज़रूरत होता है। अब देखते हैं ब्लाउज सिलने के लिए किन किन मापों की ज़रूरत होता है। सूट सिलने के लिए हमें कमर और उसके नीचे का भी सारे पार्ट का मेजरमेंट लेना पड़ता है, लेकिन ब्लाउज में क्या होता है, हमें कमर और सिर्फ इसके ऊपर सारे पार्ट जो होते हैं उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो इसमें सारे माप तो बिल्कुल उसी प्रकार लिया जाता है, सिर्फ हमें हिप और घेर को छोड़ के बाकी सारे माप को बिल्कुल उसी प्रकार लेना है। जैसे शोल्डर का नाप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये अपर चेस्ट का नाप, इसके बाद ये फुल बस्ट चेस्ट यहाँ से इसी प्रकार लेंगे। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल सूट के जैसा ही लेते हैं, लेकिन इसके बाद हम ब्लाउज में बस्ट पॉइंट का नाप लेते हैं। तो बस्ट पॉइंट का नाप हम यहाँ से लेंगे। ये जो नेक के पास आप तीर देख रहे हैं वहाँ पे इंची टेप को रखना है और नीचे यहाँ तक, ये जहाँ से हम फुल बस्ट का नाप लेते हैं चेस्ट का, वहाँ तक नापना है। तो ये अलग अलग चेस्ट साइज में अलग अलग आता है। जैसे अगर आप 28 चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो ये लगभग 8.5 इंच या फिर 8.25 इंच आएगा। जैसे जैसे चेस्ट का साइज बढ़ता है वैसे वैसे इसका भी माप थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। जैसे
9 हो जाएगा, 9:30, 10 या 10:30 तक। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका माप 10:30 तक ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। उसके बाद कमर का नाप, जहाँ तक आप ब्लाउज पहनते हैं उसकी पूरी गोलाई को नाप लीजिए और लिख दीजिए। अगर यहाँ तक पहनते हैं तो यहाँ की पूरी गोलाई, और नहीं तो यहाँ तक पहनते हैं तो यहाँ की पूरी गोलाई। इसके बाद ब्लाउज की लंबाई का नाप लेंगे। तो ये ब्लाउज की पूरी लंबाई, जितना लंबा आपको पसंद है। इसके बाद स्लीव की लंबाई और उसकी पूरी गोलाई, जितना लंबा आपको पसंद है वहाँ तक और उसकी पूरी गोलाई ले लेना है। इसके बाद ये आर्म होल की भी पूरी गोलाई नाप के लिख लेना है। इसके बाद हम फ्रंट नेक, आपको जितना आगे से ओपन पसंद है उतना इस तरीके से यहाँ तक नाप लीजिए और लिख लीजिए। और बैक नेक भी जितना डीप आपको पसंद है उतना नाप लीजिए और लिख लीजिए, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। इस प्रकार हमें ब्लाउज में बस इसी नाप की ज़रूरत पड़ता है। इस प्रकार ब्लाउज कटिंग के लिए हमें इन सारे मापों को बॉडी से माप कर लिखना होता है, और सूट कटिंग के लिए हमें इन सारे मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।